log 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x। ठीक है। हाँ, इसमें क्या करना है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का अगर कोई इंटरवल है तो वो इंटरवल फाइंड करना है। इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का अगर कोई इंटरवल है तो वो इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज, अपने पास जो फंक्शन fx दिया, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसा पिछले क्लास में सीखे थे, क्या सीखे थे हम लोग कि अगर कभी भी इंटरवल निकालना है इंक्रीज और डिक्रीज का, तो वैसे केस में पहले डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं और उसके बेसिस पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। बिल्कुल वही काम करेंगे, वही स्टेप फॉलो हो रहा है। तो f dash x इज इक्वल्स टू log का 1 by 1 plus x, खत्म। इसका p by q फॉर्म में, ठीक है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2 माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 और डिवीजन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये मिल गया। अगर आप यहां से थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व करें तो देखिए नीचे है 1 प्लस एक्स और उसके बाद x प्लस 2 या 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, सॉल्व कर लिए। बगल वाला लिखते हैं माइनस, देखिएगा प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4 बच गया। ठीक है, माइनस 4 अपने पास बचा है, मगर एक चीज, ये माइनस था, हाँ ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, ये और ये पार्ट खत्म। ठीक है, मेरे पास आया क्या, अगर x कॉमन ले ले तो यहां से बच गया कितना, x प्लस 4। एक बार डिफरेंशिएशन ठीक है, चेक कीजिए तो, हाँ ठीक ही लग रहा है। यस सर, हाँ ठीक ही लग रहा है। ये यहाँ आया, मिस्टेक पता चल गया, मिस्टेक पता चल गया। 1 प्लस एक्स इंटू होगा उसमें। एकदम ठीक, एकदम ठीक। ठीक है, ये चीज यहां से आया तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लीकेशन है इस टर्म का, और इस टर्म में 4 प्लस 2x और माइनस 2x, ये तो कट गया, बच गया कितना अपने पास 4, ये 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो अपने पास टर्म जो है कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिएगा प्लस 4x और माइनस 4x कट जाएगा, माइनस 4 और प्लस 4 कट जाएगा, ये पूरा कैंसिल। ऊपर रह गया अपने पास एक्स स्क्वायर और उसके साथ ऊपर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अपने पास 1 प्लस एक्स के साथ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा। चलिए ठीक, इतना बच गया, इट इज द f डैश x। अब ये अगर हम लोग 0 कर दिया जाए तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, यही चीज सीखे थे, बस इसको 0 करेंगे। उससे पहले पिछले क्लास में इस पे भी डील किए थे हम लोग कि अगर किसी टर्म का पावर इवन है तो क्रिटिकल पॉइंट में ये क्रिटिकल पॉइंट तो देगा मगर इंटरवल में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट देखिए क्या मिला, x इक्वल टू 0 मिला, माइनस 2 मिला और उसके साथ माइनस 1 मिला। इसमें से ये दो किसी काम का नहीं, ये 2 पॉइंट किसी काम का नहीं है। ठीक है, केवल कौन काम करेगा, माइनस 1 काम करेगा। नंबर लाइन पे पुट कीजिए, जिसको पूछना हो कि सर क्यों नहीं काम किया तो हमसे जरूर बात कर लिया। ठीक है, ये एक बार बता दीजिए। हाँ ठीक, ये ठीक ठीक ठीक। देखिए मान लेते हैं जैसे f डैश x ग्रेटर देन 0, तो बोलिए तो फंक्शन इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, बस इसी पार्ट को हम ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 0। बोलिए ग्रेटर देन 0 करने में इसका कोई पार्टिसिपेशन है, इस एक्स स्क्वायर का बात कर रहे हैं, बस एक्स स्क्वायर का, कोई रोल नहीं समझे, नहीं समझे, रुकिए। अब देखिए दोनों चीज जब सामने लिखेंगे ना तो अब आप आपसे पूछ सकते हैं, ग्रेटर देन 0 करने में
इस एक्स स्क्वायर का रोल और लेस देन 0 करने में इस एक्स स्क्वायर का रोल, बोलिए एक्स स्क्वायर का रोल है कि नहीं है, आपको क्या लगता है? नहीं है सर। बस इसीलिए, क्योंकि आप चाहे ग्रेटर कीजिए लेस कीजिए, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये हमेशा ग्रेटर रहेगा। जब आप पहले क्वेश्चन में आंसर नहीं दिए ना, इसलिए हमको दूसरा पार्ट लिखना पड़ा कि आप कंपेयर कर सके कि सर पूछ क्या रहे। तो हम यही पूछ रहे हैं, अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है उसमें एक्स स्क्वायर का कोई रोल नहीं, ये एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव होता है उसमें एक्स स्क्वायर का कोई रोल नहीं, अगर इसका कोई रोल नहीं है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन डिसाइड करने में भी इसके कारण जो क्रिटिकल पॉइंट मिला उसका भी कोई रोल नहीं होगा। इसका समरी पिछले क्लास में बताए थे कि अगर किसी भी लीनियर फैक्टर का पावर इवन होता है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट इंटरवल के साइन डिटर्मिनेशन में यूज में नहीं आता है, ठीक है। तो अभी जो मेरा इंटरवल बना तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये प्लस होगा या माइनस होगा, उसमें एक्स स्क्वायर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, यानी x इक्वल्स टू 0 का कोई रोल नहीं है, इग्नोर। अच्छा, इसका कोई रोल है क्या? नहीं सर। इसका भी कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है, यानी कि ये -2 भी मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए तो बोले क्रिटिकल पॉइंट तो 0, -2 और -1 होगा, मगर इंटरवल के साइन डिटर्मिनेशन में 0 और -2 का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों को इग्नोर करके बस एक ही बचा, कौन? -1। क्यों बचा? क्योंकि 1 प्लस एक्स का पावर ऑड है, 1 प्लस एक्स का पावर ऑड है। अगर ये मेरा पॉजिटिव हो जाए तो पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव हो जाए पूरा क्वांटिटी नेगेटिव, तो पॉजिटिव या नेगेटिव करने वाला, इस पूरे टर्म को पॉजिटिव या नेगेटिव करने वाला अकेला कौन है? 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स दोनों जगह डिटरमाइन कर रहा है। आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो x is equals to -1 is the only critical point which decide sign of interval for f dash x। अब देखिए -1 के राइट में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा और इसके लेफ्ट में नेगेटिव होगा। ये चीज नीचे वाला समझाने के लिए था, अब इस पार्ट को हटा रहे हैं, ये मेरे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये केवल समझना है आपको और लिखना है, ठीक। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो मेरा आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी, वैसे केस में मेरा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग, और x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 जिसमें मेरा फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। मगर फंक्शन ऐसा रहे या ऐसा रहे तो आप जरूर एक बार रुक के फंक्शन को देखें। तो सर क्या स्पेशल बात है, सुनिए। फंक्शन से रिलेटेड जब आप डोमेन पढ़े थे उस समय आपको कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंसी बताया गया होगा। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंसी 4 होता है, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंसी 4 होता है। पहला होता है कि अगर fx gx by hx के फॉर्म में है तो hx should not equal to 0। दूसरा होता है अगर fx इवन रूट ऑफ gx है तो हम सिंपल स्क्वायर रूट पे बात कर रहे हैं, तो gx should be greater than equal to 0 होना चाहिए। तीसरा, अगर fx log gx है और मान लीजिए यहाँ पे a है तो 3 कंडीशन बनता है। पहला होता है a should be greater than 0, दूसरा होता है a not equals to 1 for the base, और तीसरा होता है कि gx should be greater than 0, ठीक है। और फोर्थ है कि अगर fx sin इनवर्स gx होता है तो जो gx है वो लाई करता है -1 से लेके 1 के बीच। ये 4 रेस्ट्रिक्शन है, ये 4 कंडीशन है जो बताता है कि कब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और नहीं करेगा, जो बेसिकली किसके कैलकुलेशन में यूज होता है? डोमेन। तो देखिए इन चारों को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा, केवल फंक्शन छोड़ के नहीं, हर जगह ये काम आएगा। अगर आपको गिवन फंक्शन में लॉग दिखा मतलब ये कंडीशन जरूर चेक कीजिए। अगर आपको गिवन फंक्शन में रैशनल दिखा p/q, ये कंडीशन जरूर चेक कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है तो वो अपने डोमेन में होता है। जैसे कि आपसे बस एक छोटा सा बात, ये चौक दिख रहा है कौन से कलर का है? पिंक कलर। बताइए तो यहां पे चौक का कलर क्या है?
एकदम ठीक, बस बस मिलन, यही चाहिए था। और मन, ठीक है, यही चाहिए था। जहां पे ये है नहीं वहां पे हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो मेरे फंक्शन का जो डोमेन होगा उसी में उसका कैरेक्टर चेक करेंगे कि वो 1 1 है, ऑन 2 है, या इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है, या टेंजेंट और नॉर्मल पैरेलल टू एक्स है, या कुछ भी। तो जितना भी फंक्शन के बारे में डिस्कशन होगा वो उसके डोमेन में होगा। तो अगर बाय द वे कोई पार्ट इसके डोमेन से बाहर अगर हुआ उसमें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा ही। आप ही बताइए इसका डोमेन क्या होगा? आता है डोमेन निकालना? यस सर, -1। रवि एक बार फिर से। लॉग वाला का हो जाएगा सर x से ग्रेटर देन फॉर लॉग d1 बोलते हैं, ठीक है, फॉर लॉग d1 बोलते हैं, -1 से इंफिनिटी, सही जा रहा है? यस सर। ठीक। फॉर रेशनल, फॉर रेशनल, ठीक है, फॉर रेशनल, रेशनल फंक्शन जो d2 आएगा ये बिलोंग करेगा और रियल नंबर किसको छोड़ के? r -2 2 को छोड़ के, और -2 को छोड़ के, -2 को छोड़ के, ठीक है, इतना। अब ओवरऑल इन दोनों का इंटरसेक्शन ही डोमेन होगा। तो मेरे पास एक क्वांटिटी है -2, एक क्वांटिटी है -1। ये कह रहा है -1 से राइट जाने, ये बोल रहा है कुछ भी ले लो, -2 छोड़ दो। दोनों का कॉमन पार्ट आपको कहां पे दिखा? ये वाला, -1 से इंफिनिटी। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन केवल इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन के डिक्रीज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर लाइन नहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये नेगेटिव पार्ट नॉट इन डोमेन, ठीक है, और ये पॉजिटिव पार्ट इन डोमेन। तो जो डोमेन के अंदर का चीज होगा उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा, मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा जब x बिलोंग करेगा -1 से इंफिनिटी। अगर आपके क्वेश्चन में बोल देता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो बोलिए तो क्या इसमें आता और क्या नहीं आता? यही रहता सर, मतलब नहीं। आप फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए उमंग, जब निकालते हैं लिखे या नहीं लिखे आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या कैलकुलेट किए, समझे? नहीं तो छोटा सा चीज आपसे गलती करा देगा। अरे जीरो क्रिटिकल पॉइंट तो है ना भाई? यस सर। नहीं पुट किए क्योंकि साइन नहीं चेंज कर रहा था, मगर क्रिटिकल पॉइंट तो है, ठीक है। तो 0 यहां होगा और -2 यहां होगा, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है, बस इसके लिए बात कर रहे हैं। अगर इंक्रीजिंग बोला, अगर ओनली इंक्रीजिंग बोला तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला, नीचे वाला हटा रहे, ये तो किसी काम का है नहीं, वैसे भी लिख के काट दिए, ठीक है। अगर मेरे क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला तो वैसे केस में x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी, किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के, ठीक है, -1 से इंफिनिटी किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। क्या वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है? ये और ये, ठीक है, चलिए ठीक है। तो सॉल्यूशन इतना ही है, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही है, आंसर इतना ही है। ये सब चीज हम आपको बस समझा रहे थे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये चार चीज दिखा, चार समझ रहे हैं, रेशनल, रूट, लॉग और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो आपको डोमेन पे जरूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। मान लीजिए इस पे डिस्कशन नहीं करते तो मेरा आंसर क्या आता कि ये जो फंक्शन है ना वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसमें -इंफिनिटी से -1, पूरा गलत हो जाता, पूरा गलत हो जाता। अब देखिए ऑप्शन देने वाला क्या देगा, सुनिएगा, ऑप्शन देने वाला क्या देगा, वो आपको कैसे घेरता है। सबसे पहले वो बोलेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग इन -1 से इंफिनिटी, वो बोलेगा डिक्रीजिंग इन -इंफिनिटी से -1, वो बोलेगा सी, ठीक है, इंक्रीजिंग -1 से इंफिनिटी एंड डिक्रीजिंग -इंफिनिटी से -1, और फोर्थ तो आप लोग सबको ही जानते हैं, हमेशा नन ऑफ दीज ही होता है, ठीक है। बोलिए तो कौन करेक्ट है, ए की सी? एक आंसर मिला, एक
देखें, ये होगा सर। हाँ ये होगा। मगर सोचिए आप अगर डोमेन पे नहीं ध्यान रखते, हम आपको आंसर नहीं देते, सब कोई सी टिक मार के आता, सही है? यस सर। बस यही बात होता है, ठीक है। ऑप्शन आपको है ना घुमाता, ऑप्शन घुमाता। आपको लगा रहे इसमें आधा दिया, इसमें आधा दिया, इसमें पूरा दिया, तो यही ना आंसर होगा। नहीं भाई, नहीं होगा तब तो नहीं दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ सही, समझ में आया? यस सर। कहीं कोई डाउट? नो सर। x square is greater than mod of x minus 2 has at least one negative solution. ठीक है, यस सर। सॉल्यूशन कैसा चाहिए? नेगेटिव। देखिए इसमें तो दो केस बनाइएगा ना कम से कम मॉड के कारण, ठीक है। when x is greater than a, x is greater than a, वैसे केस में 3 minus x square is greater than x minus a, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं क्या लिखा है? ये लिखा है x minus a greater than 0। मॉड के अंदर का टर्म अगर पॉजिटिव हो गया तो मॉड का साइन हटेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। अब इसके लिए थोड़ा आप सॉल्व कर लें, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबको उधर भेज दीजिए, सबको उधर भेज दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए और माइनस 3, तो ए प्लस 3 लेस देन 0। ठीक लिखे है? चेक कीजिए तो। यस सर। ठीक, अब ऐसा आ गया। अब हम लोग से क्या बोला कि कम से कम एक नेगेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। हमको नेगेटिव नहीं दिखा, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। कंडीशन बोलिए। हाँ? रूट नहीं, रूट नहीं, एक सॉल्यूशन होना चाहिए सर। d greater than equal to 0। एकदम ठीक। जब भी क्वाड्रेटिक हो डिस्क्रिमिनेंट पे काम किया जाता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पे काम किया जाता है। तो अगर हमसे ये बोला, ठीक है, कि कम से कम इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका मतलब ये जो d होगा, ये जो d होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलिए सही है? यस सर। ठीक। जब मेरे पास ये पार्ट आया d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम लोग यहाँ कंडीशन क्या लेके चलेंगे? माइनस बी, ठीक है, माइनस बी कहाँ है? 1, बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो प्लस 4a प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 4a प्लस 4 यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। 4a प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है, यस ऐसा आ गया। अच्छा, अब हमको क्या करना है? x का नेगेटिव वैल्यू चाहिए। ऐसा अगर पॉसिबिलिटी होता है तो x का नेगेटिव वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, जिसके लिए इसके पास कम से कम कोई एक नेगेटिव सॉल्यूशन हो। देखिएगा, समझिएगा, ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा कि इस तरीके से u बनेगा कि कप टोपी बनेगा? u बनेगा सर। u, ठीक है। और d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऐसे ले जा। यस सर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यू आया किसका? x का, दो वैल्यू आया x का, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एक और चीज का बात करें, देखिए कौन सा, ये एक रूट मेरा 0 से छोटा होना चाहिए, बोला ना नेगेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर। एक रूट मेरा 0 से छोटा होना चाहिए। अगर 0 से छोटा होना चाहिए तो ये हमको पता लगाना पड़ेगा कि है क्या। यस सर। ठीक है, हमको जानते क्या लग रहा है? इसमें तो बहुत आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। ऑप्शन कैसे दिया? सर आंसर दिया है, a belongs to -13/4 से 3। सर हमको लगता है कि पहला वाला का रेंज निकाल लिया है। नहीं, वो हम दूसरा वाला नहीं, का निकाल के इंटरसेक्शन ले लिया है।
हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं ना, वो 3 पे तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, वो है मेरे पास, ठीक है। वो हम आपसे एक छोटा सा चीज पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोग से क्या बोला था, फाइंड वैल्यू ऑफ ए या इंटरवल ऑफ ए। Find the possible values of A. ठीक है, तब तो यहीं पे ये खत्म। ग्रेटर देन इक्वल्स टू -13/4, यानी ये बिलोंग्स टू, स्टार्ट ही होगा -13/4 से। और एंडिंग के लिए आपको बता रहे हैं, सेकंड कंडीशन ले लीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है। जब वही चीज है, अगर अपने पास वैसा अगर दिया है, वैल्यूज ऑफ ए बोला और एक इंटरवल ऑफ ए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों खैर एक सेंस रखता है, उसके लिए कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। आप सॉल्व कर लेंगे सेकंड की, हम कर दें क्या? क्लोज -13/4 ओपन किया। हम तो लिखे यहाँ क्लोज है क्योंकि ये इक्वल टू के साथ आ रहा है, ठीक है। ये इक्वल टू के साथ आ रहा है तो हम तो क्लोज ही लिखेंगे। बाद में आप इसको चेक कर लीजिए ना, ए के जगह पे 13/4 पुट करके देख लीजिएगा, यहाँ पे 13/4 पुट करके देख लीजिएगा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हो गया खत्म, ठीक है। चलिए, और है कुछ? यस सर, और है सर। एक क्वेश्चन और जल्दी, आपका ये आधा बताए, सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। लिख लेंगे सर। हाँ, Tangents are drawn from the origin to the curve y is equal to sin x. Prove that the point of contact lie on y square is equal to x square by 1 plus x square. X square by 1 plus x square. Yes sir. ठीक है। Yes sir. देखिए, यहां से ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ किया गया किस पे, y इक्वल्स टू sin x पे। मान लीजिए इतना ही, ओरिजिन से अगर आप टेंजेंट लीजिएगा, ये बाद में घूम के ऐसे चला जाएगा इधर, ओरिजिन से टेंजेंट लीजिएगा तो लाइन ऐसे आएगा, ठीक है। Yes sir. एक टेंजेंट कहीं भी, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपको देते हैं एकदम क्लियर कट। अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लगेगा तो आप हमेशा ऐसा फिगर बनाइए जो आपको कंफ्यूज ना करे, क्योंकि आप ही कंफ्यूज हो जाइएगा तब तो हुआ झमेला, ठीक है। देखिए यहां से आप, ठीक है। Yes sir. ठीक, तो बोला क्या, 0 से इस वाले कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इस वाले कर्व के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो 0 से मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा, इसके बारे में थोड़ा सोच के क्या हम इसको बोल सकते हैं, ये x sin x होगा, बोलिए। Yes sir. ठीक है, x sin x मान लिए। अब इसको लेके हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे और इसके स्लोप के बराबर करेंगे। तो अगर आप यहां से एक स्लोप निकालते हैं, इस जगह से अगर आप एक स्लोप निकालते हैं तो dy by dx, हम तो लाइन ही निकालना चाह रहे, dy by dx दैट इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हम लोग को, cos x। Cos x. और अगर इन दो पॉइंट के बेसिस पे आप स्लोप निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल्स टू sin x by x, sin x by x, sin x by x, दोनों बराबर। तो आप ये कह सकते हैं कि cos x, देखिए दोनों बराबर कर रहे हैं, cos x by sin x is equals to 1 by x। कहने का मतलब क्या हो गया, tan x is equals to x, बोलिए कहां पे, tan x equals to x कहां पे है ना, कि ये एक इक्वेशन है ना, इसका रूट चाहिए, इस इक्वेशन का रूट चाहिए, रूट 0 पे सर। 0 पे। तो आप कह सकते हैं कि ये पॉसिबल हुआ, वहां से x का वैल्यू आपको क्या मिला, 0। Yes sir. ठीक है, तो आप कह सकते हैं therefore x is equals to 0। अगर आपको x 0 मिल गया, ठीक, तो एक बार y निकाल के चेक कर लीजिए। तो x आपको 0 मिला, कहने का मतलब है इसमें x अगर आपको 0 मिला तो sin x कितना हो जाएगा, 0। तो y is equals to 0 लिख दें, Yes sir. ठीक है। अब उसके बाद इन इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, हमको चेक करना था ना कि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं। Yes sir. पुट करके देख लीजिए, सेटिस्फाई किया। Yes sir. चलिए ठीक है, हो गया।
बहुत सारा बहुत सारा होगा, बहुत सारा होगा। दिखाते हैं आपको, एक मिनट दिखाते हैं। देखिए यहां से पास करने वाला, ठीक है, यहां एक टेंजेंट बनाएगा, यहां एक टेंजेंट बनाएगा, ठीक, फिर यहां एक टेंजेंट बनाएगा, यहां एक टेंजेंट बनाएगा, होगा ना? तो हमको अगर मान ले रहे हैं वैसा मिला, उसमें से एक पॉइंट निकाल के हम चेक कर लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सब कैसे निकालिएगा? वैसा कोई जनरलाइज नहीं लिख सकते हैं ना, वैसा कोई जनरलाइजेशन नहीं निकल सकता। अब वो जो tan x इक्वल्स टू x लिखा है ना, उसको देखिएगा, ठीक ना। tan x इक्वल्स टू x, हम उसमें आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। बस ग्राफ ऐसे आएगा tan x का, फिर इसका ग्राफ ऐसे आएगा, फिर इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। अब मेरा जो लाइन है, मेरा लाइन कौन है? y इक्वल्स टू x। जिसको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, वो ऐसे चला खींचतेगा, ठीक है। अब आप हमको बताइए, ये इधर तो काट ही दिया एक जगह, ये इधर भी जाएगा तो काटेगा, ये इधर भी जाएगा तो काटेगा, फिर उसके बाद एक ठो और खींच देंगे तो भी काटेगा, एक ठो और खींच देंगे तो भी क्यों कट चलेगा। तो बताइए कितना सॉल्यूशन निकलेगा तब? अभी पीछे तो आया ही नहीं है, अभी तो आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो सारा पॉइंट निकालना पॉसिबल नहीं होगा ना, सारा पॉइंट निकालना पॉसिबल नहीं होगा, इस कारण से आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है। आप सिंपल इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे, हाँ, इतना का। चलिए ठीक है। और देखिए कोई खत्म हो गया सब, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा सब कोई, ठीक है। फिर उसके उमंग, x sin x, x इक्वल्स टू tan x, sin x इक्वल टू tan x कर देते हैं। तो क्या कीजिएगा फिर? हाँ ठीक है, हम दिखा रहे हैं, सब कोई ध्यान दीजिएगा। उमंग का क्वेश्चन है तो उमंग को थोड़ा विशेष हम नाम लेके समझा दिए। देखिए x के जगह हम tan x रख रहे हैं, x के जगह tan x और y के जगह sin x। पुट करके देख, जब तक आप एक तरीके से बनाइएगा नहीं ना, तब तक हम आपको दूसरा बताएंगे नहीं, क्योंकि आप अगर कंफ्यूज रहिएगा तो दूसरा वाला भी बताएंगे तो आप उसमें भी कंफ्यूज रहिएगा। हमेशा एक्सेप्ट करने का आदत डालिए, एक्सेप्ट करने का आदत डालिए। tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला क्या होता है? पूछे, आवाज आ रहा है? ठीक है, tan स्क्वायर को लिखे sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, और नीचे sec स्क्वायर आया तो लिखे 1 बाई cos स्क्वायर। ये और ये कटा, कटा, ओह वाह। अच्छा ये sin स्क्वायर आया, RHS किसके बराबर? LHS के बराबर। हाँ ठीक है, ठीक, LHS के बराबर। अब देखिए यहां हम क्या किए, सबसे पहले हम आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताए, आप उसको समझ लीजिए, मगर फिर उसके बाद ये जनरल तौर पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाइड करेगा, हम आपको ग्राफ में दिखा दिए। तो वो कैसे करेगा? जब आप इसको लेके चलिएगा तो जहां भी ये सॉल्व होके आपको x और y देगा, उस जगह पे LHS और RHS इक्वल होगा, ठीक है। एलिटर करके छोटा सा देख लीजिए क्या करना है आपको, सुन लीजिए। यहां लिखिएगा एलिटर x is equals to tan x and y equals to sin x we obtained। देखें कहां से ऑब्टेन किए, therefore LHS RHS सेटिस्फाई करके दिखा दीजिए, ठीक है। खत्म कीजिए, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए हो गया, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा चीज और बताना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिलेबस वाला बात है, ठीक है, थोड़ा अलग चीज। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, ये थ्योरेटिकल था, देखिए एकदम अच्छे से सजा के बनाए हैं, देख रहे हैं कितना बढ़िया से एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख के बनाया। ये वाला क्वेश्चन जो था कॉन्सेप्चुअल था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में देख रहे हैं दुनिया भर का यहाँ ग्राफ खींचे, एक रिलेशन फाइंड किए, हमको ये पता चला। तो हम आपको बार बार एक चीज बोले हैं, बेसिक ग्राफ आपको आना चाहिए, बेसिक ग्राफ, ठीक है। बेसिक ग्राफ अगर आप में से किसी को अभी तक भी नहीं आता है तो आप जरूर है ना कोई भी बुक खोल ले, ज्यादा हाई फाई ग्राफ नहीं। हम आपसे बोलते हैं कि देखिए आपको sin x का ग्राफ याद होना चाहिए,
ठीक है, आपको मॉड साइन एक्स याद होना चाहिए, आपको साइन स्क्वायर एक्स याद होना चाहिए। साइन एक्स से इतना ही एक्सपेक्टेशन है। हम आपसे कभी नहीं बोलेंगे कि आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का ग्राफ जानिए, ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, कभी इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, इसका जानकारी रखने का कोई जरूरत नहीं, मगर एटलीस्ट आपको साइन एक्स आना चाहिए, मॉड साइन एक्स आना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स आना चाहिए। और ये केवल साइन का बात नहीं है, आपको एक्स का ग्राफ आना चाहिए, मॉड एक्स का ग्राफ आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, आपको कॉस पता होना चाहिए, मॉड कॉस कॉस स्क्वायर पता होना चाहिए। ये छोटा छोटा बेसिक ग्राफ जो आपको पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चंस बनेगा। और रूट वाला क्वेश्चन उसी से बनता है कि कभी भी अगर x इक्वल्स टू टेन एक्स हो जाए तो कितना पॉसिबल रूट होगा, कोई एक इंटरवल दे दिया तो वो ग्राफ से बनता है, ऐसा एक तरफ अलजेब्रिक एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये ग्राफ से ही सॉल्व होता है और इसका कोई मेथड नहीं, ठीक है। तो इतना काम करके रखिएगा। धीरे देखिए कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया था, फाइंड इंटरवल वाला हो गया था। आज डिस्कशन है, ठीक है, आज डिस्कशन है फाइंडिंग इंटरवल, फाइंडिंग इंटरवल when it is given fx यानी फंक्शन is increasing और डिक्रीजिंग। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, कि अगर आपको कभी कोई एक फंक्शन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि वो इंटरवल फाइंड करो जहां वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, यहां पे आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कि आपका फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो इंटरवल बताओ। एक वो इंटरवल जिसमें इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, और एक वो चीज जब आपके क्वेश्चन में बोला रहेगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इंटरवल निकालो, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो इंटरवल निकालो। जैसे एक क्वेश्चन आपको पहले दिखा दें ताकि आप इसका मीनिंग समझ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है ना, फाइंड, रवि है, रवि की कनेक्शन कट गया। यस सर। हाँ रवि, एक क्वेश्चन था, पढ़िए थोड़ा। रवि यस सर। हाँ क्वेश्चन मिला, पढ़ दीजिए। फाइंड इंटरवल, क्वेश्चन ये है, पूरा पढ़िए। फाइंड इंटरवल वेयर fx इज इक्वल्स टू, बोलिए 3x is increasing or decreasing? 3x sin 3x sin 3x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। चलिए इसको बनाने का एक तरीका आपको तो पता है और दूसरा एक तरीका अभी समझा रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन में ये बोला कि फंक्शन fx दैट इज इक्वल्स टू sin 3x इज इंक्रीजिंग। तो देखिए हमको ये समझ में आया कि इसका मतलब है कि जो f डैश x होगा, इसका मतलब है कि जो 3 cos 3x होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलिए क्या सही समझे? पहला चीज, अगर फंक्शन इंक्रीज करता है तो डेरिवेटिव तो पॉजिटिव होगा ना भाई, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिए, 3 cos 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और वहां से हम लोग इंटरवल फाइंड करेंगे। तो cos 3x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि cos 3x ग्रेटर देन, क्या मिलेगा हमको, 0 कब देता है, 0 कब देता है, पाई बाई 2 लिख दिए, cos पाई बाई 2। बोलिए सही है? कैसे सही है? अगर बाई द वे मान लेते हैं, देखिए ये सब चीज आपको समझना होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको समझना होगा। ये पाई बाई 2 है, हाँ अब तो आप ठीक जा रहे हैं, ठीक है। अब आप ठीक, चलिए देखते हैं। ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2। अगर हम इससे इधर चले आए, ठीक है, cos पाई बाई 2 से अगर बड़ा हो गया, 3x मेरा अगर ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो गया, 3x अगर मेरा ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट।
हो रहा है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। इस कारण से हमको थोड़ा ये समझना था कि हाँ आंसर कैसे लिखे। अभी उमंग आप एक बात बोले जिसको आप हाईलाइट नहीं किए, थोड़ा बोलिए तो फिर से। तो क्या होना चाहिए, साइन चेंज हो जाएगा, एकदम ठीक। देखिए कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस कारण से आप लिखेंगे कि 3x इज लेस देन 5/2। क्या पढ़े थे हम लोग, अगर किसी डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करेंगे या रिमूव करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज करेगा। तो यहां cos cos दिख रहा है, अगर उसको रिमूव करेंगे तो ग्रेटर से लेस इनइक्वालिटी बनेगा, यानी 3x इज लेस देन π/2, यानी x इज लेस देन π/6। तो कहां तक जाएगा, अब देखिए क्वेश्चन आपको हमेशा रोक के रखता है, फाइंड इंटरवल वेयर फंक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन 0 से π/2, ऐसे रोक के रखता है, कुछ भी देगा मगर देगा जरूर, ठीक है। तो अगर बाय द वे ये लेस देन π/6 है तो आपके नंबर लाइन पे एक π/6 मिला और एक 0 मिला और एक π/2 मिला, किधर की तरफ चले, लेफ्ट, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम आंसर क्या दे सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, आंसर दे सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/6 तक। वैसे केस में मेरा फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। सेम यही काम आपको करना होगा डिक्रीजिंग के लिए, सेम यही काम आपको डिक्रीजिंग के लिए। तो आप ये लिख सकते हैं कि सिंस फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर इसका जो डेरिवेटिव होगा यानी 3 cos 3x ऑलरेडी निकाल चुके हैं, शुड बी लेस देन 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा cos 3x इज लेस देन cos π/2। जब आप cos का रिमूवल करेंगे तो बोलिए 3x और π/2 के बीच में कौन सा साइन आएगा, फिर से एक बार, ये आएगा, क्योंकि cos क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। यहां से हटा है ना cos और cos, काट के नहीं दिखाया है तो वही सेंस हट गया, तो इनइक्वालिटी चेंज। तो x शुड बी ग्रेटर देन कितना, π/6, ये चीज लेके चलेंगे हम लोग। चलिए ठीक, तो हम कहां तक उसको लेके जा सकते हैं, कहां तक लेके जा सकते हैं वो बता दीजिए थोड़ा। आंसर लिखना चाहते हैं, आंसर एक बार बोलिएगा। सर x बिलोंग्स टू π/6 से π/2, ओहो एक मिनट, x बिलोंग्स टू क्या बोले फिर से एक बार, π/6 से π/2 तक, π/2, यस सर, ठीक, π/2, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर एक चीज छुपा है जो आप देख नहीं पाए शायद। अगर x यहां से यहां बिलोंग करे, आपको जरूर चेक करना चाहिए कि 3x कहां से कहां बिलोंग करेगा। 3x हो जाएगा π/2 से लेके 3π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक, यानी कौन कौन से क्वाड्रेंट को कवर कर लिए, सेकंड को कवर किए और साथ ही साथ थर्ड, यहां भी cos नेगेटिव, यहां भी cos नेगेटिव, तो मेरा आंसर हुआ। अगर बाय द वे बीच में ऐसा होता, अगर बाय द वे बीच में ऐसा होता कि इसके बाद मेरा ग्राफ इंक्रीज करने लगता, यानी cos अगर पॉजिटिव होने लगता, हमको यहीं रुक जाना पड़ता, समझे ना क्या बोला गया, यहीं पे रुक जाना पड़ता। तो क्वेश्चन दो तरीके का आएगा, एक बार एक ही इंटरवल का या तो 2 पार्ट होगा, नहीं तो एक ही इंटरवल का हो सकता है 3 या 4 पार्ट हो जाए। वैसे केस में आपको जरूर अलग अलग दोनों चीज को निकालना चाहिए, ठीक है। एक और तरीका इसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन, अगर हमसे इंटरवल मांगा तो जो पिछले क्लास में पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट पे भी तो बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास डिफरेंशिएट करके आया 3 cos 3x इज इक्वल्स टू 0, तो आप लिख सकते हैं इट इज cos π/2। तो इसका मतलब है 3x किसके बराबर, π/2, तो इसका मतलब है x किसके बराबर, π/6। आप नंबर लाइन पे पुट किए, ये 0 है और ये π/2 है और बीच में मेरे पास कहीं π/6 है। साइन कन्वेंशन बोलिए, इधर प्लस की इधर प्लस, लेफ्ट के राइट में माइनस, इधर प्लस, राइट में माइनस और इधर प्लस। ये कैसे पता करते हैं, बीच का कोई भी पॉइंट पुट कर देते हैं, है ना।
लेफ्ट से स्टार्ट होगा, बात सही है, मगर बीच का कोई एक पॉइंट पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है, और यहाँ फंक्शन मेरा डिक्रीज करेगा क्योंकि साइन नेगेटिव, ठीक है। उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए, तब जब उतना छोटा होगा तब इतना लंबा क्यों बनाए सर? हम आपको बता रहे थे कि कभी कभार आपके क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि वो इंक्रीज कर रहा है तो बनाने का तरीका यही होगा, तब आप उससे नहीं बना सकते, ठीक है। बनाने का तरीका यही होगा। आना चाहिए आपको हर चीज, आपको चूज करना है कि क्वेश्चन कौन से मेथड से बनाए। नोट कीजिएगा। क्या बोले मिलन? और जब ये बोलेगा ना कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, तब इंटरवल फाइंड कीजिए। आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंटरवल फाइंड कीजिए। ऊपर देखिए, इट इज गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर ये दिया है कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और तब इंटरवल निकालना होगा, तो इस मेथड को यूज करते हैं, मतलब इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये बोला फाइंड इंटरवल वेयर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है निकालो, बताया नहीं, निकालो, उस समय आप इस फर्स्ट मेथड को यूज करते हैं क्रिटिकल पॉइंट में। समझ में आया? ठीक है। अभी हम क्वेश्चन ये है, फाइंड इंटरवल, फाइंड इंटरवल of function fx is equals to x minus ex plus tan, ये पता नहीं क्यों 2 pi by 7 लिखा है, ठीक है। अब होगा फाइंड इंटरवल ऑफ फंक्शन fx where it increases, देखिए समझिएगा थोड़ा। क्वेश्चन में बताया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्वेश्चन में बताया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तब जाके इंटरवल फाइंड करो। क्वेश्चन में बताया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंटरवल फाइंड करो। वैसे केस में क्रिटिकल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, उस समय ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं इनइक्वालिटी का। हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि जो फंक्शन fx है, फंक्शन fx x minus ex plus tan 2 pi by 7 is increasing function, ये increasing function है। अगर increasing function है, therefore f dash x should be greater than 0। डिफरेंशिएट किए 1 minus e to the power x greater than 0, इसका मतलब है ex less than 1, ex less than 1 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, e का पावर 0, ठीक है, यानी कि x less than 0, सही है। e इंक्रीजिंग होता है, e इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए ग्राफ ऐसे चलता है, देख रहे हैं रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। e इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब e को हटाएंगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इस कारण से मेरा आंसर सिंपल ये आ गया कि x लेस देन 0, x लेस देन 0 तो आप क्या बोलिएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 0, ठीक है। तो इट इज द रिक्वायर्ड इंटरवल वेयर गिवन फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ऐसे इंटरवल फाइंड किया जाता है, हाँ नोट कर ले। एक और है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए है, थोड़ा ध्यान से। fx is equals to x to the power x decreases in interval, कौन सा इंटरवल, बस ये चाहिए। तो देखिए बता दिया कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, अब इंटरवल निकालो। तो ये इसी पार्ट का, इस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन होता है जिसमें दिया रहता है, सॉल्व कीजिए उसको। -1 से इंफिनिटी आ गया, चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला चीज आपके पास जो फंक्शन fx दिया x to the power x, अगर बोला कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है
तो कॉन्सेप्ट हमको ये लेके चलना है कि जो f डैश x होगा इट इज लेस देन 0। तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि f डैश x अगर निकालना है तो आप चाहे तो यहाँ पे log लगा के सॉल्व कर ले, नहीं तो दूसरा तरीका आपको बताया गया था e लेके, तो डायरेक्ट करें। ऐसे बोल रहे हैं e टू दी पावर log x का पावर x लिख सकते हैं ना, ठीक है। e और log हट गया। अब f डैश x निकालेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे, e का e हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये आगे आ चुका है तो अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, x कांस्टेंट log x का 1/x प्लस log x कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा। और कह रहा है कि ये f डैश x लेस देन 0 है, f डैश x लेस देन 0, इट इज लेस देन 0, छोटा सा लेस देन 0। ये वाला पार्ट किसी काम का है नहीं, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता है, छोड़ दीजिए इसको, हटा दीजिए। तो कौन नेगेटिव हो सकता है, ये 1 प्लस log x, 1 प्लस log x लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो log x है ये लेस देन -1 होगा, log x जो है वो लेस देन -1 होगा, ठीक है। अब सोचिए क्या हो सकता है, तो x मेरा लेस देन e टू दी पावर -1 होगा, सही लिखे कि गलत, चेक कीजिए ना। ग्रेटर देन हो जाएगा, नहीं सर log तो इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा, वही रहेगा। देखिए रवि, हो सकता है छोटा छोटा कंफ्यूजन हो जाए, एकदम ऐसे ये ऐसे चलता है ना लॉग का ग्राफ, यस सर। हाँ तो लॉग क्या है मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम है ना आपको एक अरेंजमेंट दिखाना चाहेंगे, ठीक है। एक लाइन केवल हमको बढ़ाना है, मगर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये log x लेस देन, यहाँ पे लिख सकते हैं log e टू दी पावर -1। log e टू दी पावर -1 क्या -1 के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर है, चेक कीजिए हाँ कि ना। ठीक, आप दोनों तरफ से log हटा देंगे तो x इज लेस देन e टू दी पावर -1 या 1/e ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये आया कि इससे छोटा होना चाहिए x, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके कहां तक e टू दी पावर -1 तक, सही है, होना चाहिए। मगर हम आपसे फिर पूछना चाहेंगे क्या सही है, हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या सही है। अब देखिए 2 बार पूछे तो कोई बात तो होगा, ठीक है। और बात हमेशा किसके अंदर छिपा रहता है, बात हमेशा लॉग के अंदर छिपा रहता है, तो log का एग्जिस्टेंस नहीं है उस जगह पे, तो यही तो पूछ रहे थे उमंग इतना देर से। सर 0 से e के पावर -1 हो जाएगा। हाँ आप सही है, देखिए सबको ही थोड़ा समझिएगा, ठीक है। बाकी का तो बात ही नहीं करना है, e टू दी पावर -1 मतलब 1/e होगा, ठीक है। बीच में एक क्रिटिकल हम खुद से 0 ले रहे हैं, कारण है कि जो log 0 होता है ना ये -इंफिनिटी होता है, इसलिए हम 0 ले रहे हैं, ठीक है। और इसके आगे मेरा नेगेटिव नंबर होगा। अब सोचिए अगर log x है, log x है, दिख रहा होगा आपको बहुत जगह है log x, अगर log x है तो क्या x का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, वो उसका डोमेन ही नहीं, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब मेरा नंबर लाइन इधर बढ़ेगा ही नहीं, नंबर लाइन के पास अपना एक एंड पॉइंट है, कौन सा एंड पॉइंट है, 0। अब 0 से लेके भैया आप इंफिनिटी तक बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर स्टार्टिंग मेरा 0, तो अगर बोला कि 1/e से छोटा, तो 1/e से छोटा लिए, मगर कहां जाके रुकना पड़ेगा, 0 पे रुकना पड़ेगा। क्या आप मिस्टेक को समझे, जो एक करेक्शन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 0 से लेके 1/e तक या e का पावर -1, ये सब चीज होता है। हम आपको फिर से एक बार बोलना चाहेंगे, जो 4 आपको रेस्ट्रिक्शन बताए थे ना स्टार्टिंग में, उन चारों में से कोई भी फंक्शन हो, डोमेन पे जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे आप कुछ भी फाइंड करें, डोमेन पे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कीजिए।
फिर से आप ही के लिए है, जो नोट कर रहे हैं कर लीजिए, जो कर लिए हैं वो इसको बनाएंगे x by log x, ठीक है, वेयर फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है, fx is equals to x by log x, find interval where function increasing, फंक्शन इंक्रीज करना वो इंटरवल। देखिए फंक्शन f डैश x है, जिसका नहीं बन पाया आपको f डैश x निकालना चाहिए p by q टाइप से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें कि डिनोमिनेटर कांस्टेंट न्यूमरेटर का 1 माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का 1 by x, और डिवीजन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। और क्योंकि कह रहा है ये इंक्रीजिंग है तो इट इज ग्रेटर देन 0, अगर बोल रहा है ये इंक्रीजिंग है तो इट इज ग्रेटर देन 0। ऊपर का पार्ट देख लीजिए, नीचे वाला तो पॉजिटिव है, शायद आप इसको देख के समझ गए होंगे, log x minus 1, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए, यानी कि log x ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या हो गया, log e लिख सकते हैं। log 1 कब देता है, जब बेस और ये वैल्यू सेम होता है, तो log मतलब मैथ में तो log e बेस होता है, तो ये e होगा, यानी x ग्रेटर देन e, तो आप कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन e से लेके कहां तक, इंफिनिटी। पॉजिटिव है वो इसके डोमेन में एग्जिस्ट भी कर रहा है, आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। x के पावर x है तो उसमें तो डिस्कशन नहीं होगा, किस चीज का, पुराना क्वेश्चन में हम लॉग लेके बनाए थे। हाँ बोलिए तो। सर अब मेरा x टू द पावर x है तो उस पर तो डिस्कशन नहीं होगा, ये वाला, हाँ सर इसमें हम x लॉग लेके बनाए। हाँ ठीक है प्रतीक, देखिए एक्चुअल में ये x टू द पावर x ही लिखा है, ठीक है, हाँ वो जीरो नहीं होता है, x टू द पावर x कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। कारण है इसके पीछे, अगर x आपका पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव का पावर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, अगर x आपका नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का पावर नेगेटिव ये नेगेटिव होगा, ठीक है, x टू द पावर x। मगर x अगर आपका जीरो हो गया तो जीरो का पावर जीरो कभी जीरो नहीं होता है, नहीं होता है ना, ठीक है। तो इस पे आपको कोई डिस्कशन नहीं करना, हम समझ गए, आप लॉग लेके बनाए थे, यहाँ पे आपका x टू द पावर x लिखा था, हम भी वही लिखे हैं, हम भी वही लिखे हैं, हाँ, तो इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं बनता है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, और जो ब्रैकेट में पार्ट है बस उसके लिए इनइक्वालिटी अप्लाई होगा, ठीक है, उसके लिए। लेकिन x के पावर x पॉजिटिव या नेगेटिव तो हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आप x नेगेटिव ले सकते हैं, पहला सवाल पूछ रहे हैं। नहीं सर, क्यों, लॉग है, लॉग है, तब काहे का नेगेटिव होगा, अच्छा हाँ सर, ठीक है, समझे, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, आगे का बात, आगे का बात, अरे क्वेश्चन मेरा भुला गया, क्वेश्चन है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन एक छोटा सा है, फाइंड longest interval where tan x sin x cos x sec x increases, ठीक है। हम आपको ऐसे बता दें कि ये एक्चुअल में हम आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना। फाइंड लॉन्गेस्ट इंटरवल where tan x increases, find longest interval where sin x increases, find longest interval where cos x increases, find longest interval where sec x increases, ठीक है, ऐसा है। एक हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी तीनों आप बनाइएगा, आप पसंद कीजिए कौन वाला बनाए, एक बताएंगे, बाकी 3 आप बनाइएगा, सेक वाला बता दें, ठीक है, सेक वाला बता दें, ठीक है। तो मेरे पास जैसे ना फंक्शन बोल के sec x है, फंक्शन बोल के sec x है, तो यहां से जब हम f डैश x निकालेंगे तो वैसे केस में हमको क्या दिखेगा, sec स्क्वायर x इंटू tan x, सही लिखे, हाँ sec x tan x ना सर, sec x tan x ना, sec x tan x, ठीक है, ऐसा लिखे।
अब इसको डिटरमाइन करना है इंक्रीजेस, तो हम क्या लिखें, sec x इंटू tan x इज ग्रेटर देन 0 बनाएंगे तो ऐसे, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं बोलिए, अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम, छोटा सा एक बात बोल सकते हैं चाहे तो, sin x और नीचे cos square x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यस सर। हाँ, ये साइन डिसाइड करेगा क्या प्लस या माइनस कि नहीं, नहीं करेंगे। ये cos स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, sin x ग्रेटर देन 0, न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, sin x ग्रेटर देन 0, sin x ग्रेटर देन 0 सबसे लंबा इंटरवल बोलिए, सबसे लंबा 0 से पाई। 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई। तो जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल होगा, लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल कितना लिख सकते हैं आप, 0 से पाई। लेंथ माने होता है ना पाई यूनिट, पाई, लेंथ कितना लिख सकते हैं, पाई यूनिट, और इंटरवल कितना लिख सकते हैं, 0 से पाई। लॉन्गेस्ट, थोड़ा मेरा वर्ड सुनिएगा, लॉन्गेस्ट इंटरवल, और बोला लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल, दोनों में डिफरेंस है कि दोनों एक ही चीज है, डिफरेंस है सर। डिफरेंस। तो लॉन्गेस्ट इंटरवल अगर बोलेगा तो इट बिलोंग्स टू कहां से, 0 से पाई, 0 से पाई, या कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 पाई से 3 पाई होगा, क्या गलत हो जाएगा ये, नहीं, 4 पाई से 5 पाई ये भी हो जाएगा। तो हम तो जनरल तौर पे अगर लिखना चाहें लॉन्गेस्ट इंटरवल तो हम क्या बोलेंगे, देखिए 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई तक, ठीक है, जनरल तौर पे ऐसे बात करेंगे। मगर जब लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल का बात होगा तो इसका डिफरेंस देखेंगे कि क्या आ रहा है, तो ऑड माइनस इवन, एक यूनिट बचेगा, लॉन्गेस्ट इंटरवल पाई, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल पाई, और केवल इंटरवल अगर पूछेगा तब जाके आप आंसर देंगे 0 से पाई, या कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि जनरल तौर पे तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो प्रेजेंट रहेगा आप उस पर टिक करेंगे, ठीक है, समझ में आया इतना चीज। अब मान लीजिए अगर ये ना आ गया आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा जैसे आपको अभी बताया गया इस क्वेश्चन में। अगर ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको कैसे बनाना चाहिए वो अब समझा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को समझा रहे हैं। दूसरा तरीका है मेरा, हम साइन का ग्राफ बनाएंगे, साइन का ग्राफ बनाएंगे, जहां तक जानते हैं वहीं तक बनाएंगे, 2 पाई, ठीक है, ये पाई, और ये वाला मेरा कितना 0, और एक बार इतना तो हम लोग जानते ही हैं, -2 पाई से 2 पाई तक आपको नॉलेज होना ही चाहिए। अब मेरा फंक्शन कहां से इंक्रीज कर रहा है हम आपको दिखाते हैं, -π/2 से π/2 तक, ध्यान से देखिए मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किया, -π/2 से π/2 तक मेरा फंक्शन इंक्रीज किया। अब उससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लॉन्गेस्ट इंटरवल होगा, लॉन्गेस्ट इंटरवल, हम अपना आंसर कैसे देंगे वो देखेगा, लॉन्गेस्ट इंटरवल हम अपना आंसर कैसे देंगे, ठीक है, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, ये चीज हम कह सकते हैं, ये sin x के लिए हो गया, ये sin x के लिए हो गया, -π/2 से π/2 तक, तो मेरा आंसर ये होगा। अब ये जो पार्ट था कि sin x ग्रेटर देन 0, तो x जो होगा 0 से पाई, दोनों का लेंथ देखिए सेम मिलेगा, दोनों का लेंथ देखिए सेम मिलेगा, ना अभी नहीं, बस थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, पहले देखिए लेंथ दोनों का सेम लग रहा है, ठीक है। अब जाके हम क्या पूछना चाहते हैं वो देख लीजिए, उमंग आपका आंसर शायद मेरे बोलते बोलते मिल जाएगा। यहां मेरा फंक्शन sec x था, हम sec x के लिए निकाले ना कि sin x के लिए निकाले, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम sin x के लिए कैलकुलेट किए हैं ना कि sec x के लिए कैलकुलेट किए हैं, हम आपको बस यही समझाना चाह रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे थे
कि अगर फंक्शन मेरे पास सेक एक्स है तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। फंक्शन अगर सेक एक्स है, डिफरेंशिएट करके कुछ मिला तो उसका ग्राफ नहीं बना रहे, फंक्शन मेरा सेक एक्स है तो हम सेक एक्स का एक ग्राफ बनाएंगे। सेक एक्स का ग्राफ हमको ये पता है कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। ये कहा -1, ये कहा +1, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 1 देता है 0 पे, तो ये वाला होगा -π/2 और ये वाला होगा मेरा कितना पाई, ये वाला होगा मेरा पाई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसको देखें, अरे ये वाला π/2 होगा, π/2 और ये वाला कितना पाई, ऐसा कुछ। अब थोड़ा देखिए, इंक्रीजिंग का बात हो रहा है, बोलिए तो कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है? 0 से π/2 इंक्रीज किया ना, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? π/2 से पाई इंक्रीज कर रहा है। हाँ, दोनों इंक्रीज कर रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहा है। तो मेरा आंसर जो मिला कि x बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसमें हमको एक चीज हटाना चाहिए ना, किसको? π/2। अच्छा बताइए क्यों हटा दिए π/2 को? क्योंकि वो इसके डोमेन में नहीं है, वो इसके डोमेन में नहीं है। π/2 सेक के डोमेन में नहीं होता है, सेक π/2 इंफिनिटी जाता है, तो हमको यहाँ से π/2 हटाना चाहिए था। मतलब फिर से वही बात आया 0 से पाई, देखिए वही ना भी फाइंड किए थे आप 0 से पाई, मगर आप किसको हटा रहे हैं? π/2 को हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेक के डोमेन में π/2 नहीं आता है। तो जब भी कंपटीशन लेवल का बनाइएगा क्वेश्चन, ग्राफ से बनाइएगा, और ग्राफ कभी भी डेरिवेटिव का मत खींचिएगा, ग्राफ हमेशा फंक्शन का खींचिएगा, फंक्शन का। डेरिवेटिव का आप नहीं निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव का आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन में ये ग्राफ बनाएंगे गलत हो जाएगा, उस क्वेश्चन में ये ग्राफ बनाएंगे गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पीछे जितना पढ़े हैं सब इसमें अप्लाई होगा। अभी इसके आगे इंटीग्रेशन इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है, मगर ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है। जिसको जो पूछना है इस क्वेश्चन के बारे में पूछ लें, बाकी सब है ना सॉल्व करके हमको आंसर। जिसका नहीं बना, सबसे पहला 10x ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, -π/2 से π/2 सफिशिएंट है। लास्ट वाला cos का है -π से 0। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल दैट इज पाई, -π/2 से π/2। सेकंड, साइन के लिए वहां बना ही दिए है, साइन वाला वहां देख लीजिए, ठीक है बस। थर्ड, cos, cos x के लिए बनाएंगे ग्राफ, तो cos x का ग्राफ ऐसा होगा, बस काम कर गया, ये हो गया खत्म, ऐसे ले लेंगे। तो आप कहीं भी देख लें, यहाँ 0 से देखिए ना, 0 से लेके आप पाई तक देखिए, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, पहले बताइए। डिक्रीजिंग है। ये डिक्रीजिंग है, ये नीचे आ रहा है। अच्छा, तब तो आपको यहाँ पीछे साइड में पता चल गया होगा कि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये चल कहां से रहा है? ये चल रहा है -π से 0 तक, -π से 0 तक, -π से 0। तो आप इसमें आगे या तो पाई से 3π/2 बोलिए, ठीक है, या फिर पाई से 3π/2 नहीं, सॉरी ये 2π हो जाएगा ना, 2π बोलिए, ठीक है, क्योंकि 3π/2 तो यहाँ पे होगा। तो पाई से 2π बोलिए या -π से 0 बोलिए, दोनों चलेगा। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल फिर से मेरे पास कितना आएगा? पाई। सबके लिए देखिए लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल आपको पाई ही मिल रहा है सबके लिए। देखना है केवल कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन, बोला fx is equals to integration e to the power x x minus 1 into x minus 2 dx then find interval of decrease, find interval of decrease। जहां ये डिक्रीज कर रहा है उसका इंटरवल निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस साइन से, ठीक है। आपको सीधा क्या करना है, बोला कि देखो वो डिक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है? फंक्शन। तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि f' जो होगा वो लेस देन 0 होगा।
तो f डैश x निकालेंगे। f डैश x अगर ये लिमिट कंटेन करता तो वैसे केस में न्यूटन लिबनीज लगता, क्योंकि ये लिमिट कंटेन नहीं कर रहा है, इस कारण से सिंपल डेरिवेटिव में जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ठीक है, तो देखिए कौन किसके साथ कैंसिल होगा, थोड़ा आपको समझा दें, ये चीज क्लियर कर दें। ये dx से ये dx कैंसिल होगा, इस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, जो बच गया वो मेरा f डैश x हो गया, जो बच गया वो मेरा f डैश x हो गया, ex x minus 1 x minus 2 ये मिल गया। अब f डैश x क्या होगा, डिक्रीजिंग होने के कारण लेस देन 0। ठीक है, ये कभी लेस देन 0 हो नहीं सकता है, तो जो भी हमको काम करना है यहां करना है। तो इनइक्वालिटी में आप इसके बारे में पढ़े हैं, जब ऐसा होता है तो कहां से कहां लाई करता है, छोटे से बड़े तक, छोटे पॉइंट से बड़े पॉइंट तक। डायरेक्ट आंसर लिखें, x बिलोंग्स टू ओपन 1 से लेके 2 तक, सही है। यस सर। जिसको नहीं समझ में आया, क्योंकि कोई कोई है जो बोलने में हिचकिचा रहा, समझ में नहीं किया सर तो कैसे बोलेंगे, ठीक है, और ना बोलने में तो संकोच होता है। देखिए ये 1 है ये 2 है, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस लेके चलेगा, ये 1 2 कहां से आया, क्रिटिकल पॉइंट। अब आप क्या बोलेंगे कि नेगेटिव वाला मेरा आंसर होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा नंबर लेस देन 0, कोई भी नंबर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होता है, तो जो नेगेटिव वाला है वो मेरा इंटरवल होगा, तो कहां से कहां 1 से 2, बस वही चीज लिखें। जब लेस रहता है ना तो छोटे क्रिटिकल से बड़े क्रिटिकल तक में आंसर मिलता है, ग्रेटर रहता है तो छोटे से छोटा मिलेगा और बड़े से बड़ा मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो वैसे डिटरमाइन कर ले या डायरेक्ट लिख सकते हैं। मिल गया मेरा वो इंटरवल जिसमें मेरा ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आज बड़े बड़े कंपटीशन में आता है। नेक्स्ट को मेथड 1 से बनाना, कौन वाला बोले सर किसको, सर 10x को। अच्छा ठीक है, मेथड 1 से सर, मेथड 1 से बनाए यस सर। तो नहीं आया सर 10x का तो sec स्क्वायर x होता है, वो ग्रेटर देन 0 तो स्क्वायर, हाँ तो f dash x ग्रेटर देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। सर तो ऑलवेज हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। वहां पे क्या पूछ रहा था ना, वहां पे पूछ रहा था कि आप बताइए इसका इंटरवल, समझे, इंटरवल। आप हमको डोमेन बताइए तो 10x का -π/2 से π/2, डोमेन ऑफ 10x नहीं पता, बोले सर -π/2 से π/2, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो अगर ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो अपने डोमेन में ही ना इंक्रीज करेगा प्रतीक। हाँ? अगर वो फंक्शन ये बता रहा है ना कि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, फंक्शन मेरा ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो वो तो अपने डोमेन में इंक्रीज करेगा। तो डोमेन उसका क्या मिल रहा है हम लोग को, -π/2 से π/2, मतलब लेंथ ऑफ डोमेन क्या मिल रहा है हम लोग को, पाई। ठीक है, अब आपको हम थोड़ा वो चीज जो आप अभी हमसे पूछ रहे थे ना, हम उसको ग्राफ से दिखा दे, एक मिनट। देखिए ग्राफ खींचते हैं ऐसे, मगर जब भी विजिबिलिटी देना हो, जब इसको देखना हो, तो हम लोग का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो किसी भी ग्राफ में अगर आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आपको ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा। किसी भी पर्टिकुलर लाइन पे अगर आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो ग्राफ आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ये वही बात बोल रहा है कि जो मेरा फंक्शन fx है इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, मेरा फंक्शन fx हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। तो हमसे वही चीज पूछ रहा था ना, तो मगर वो अपने डोमेन में इंक्रीज करेगा, तो वही इंटरवल हमको मिलेगा जो इसका डोमेन है। तो हमसे पूछा कि फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज, तो अपने डोमेन में इंक्रीज करेगा, तो जो इसका डोमेन होगा वही मेरा आंसर है। समझे? यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन और खत्म करें इसको। फिर बच जाएगा केवल कंडीशन, जो कि
नहीं अभी नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद 8-10 लोग गायब हो जाएगा अगले क्लास में, ठीक है। देखिए क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल फाइंड, क्वेश्चन ये है फाइंड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल in which fx is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x increases। देखिए क्या लिखा है, पहले वो पढ़ लीजिएगा। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल, ठीक है, जिसमें ये वाला फंक्शन हमेशा इंक्रीज करे। चलिए फाइंड कीजिए, ग्राफिकली या थ्योरेटिकली जैसे मन वैसे फाइंड कीजिए, मगर आंसर दीजिए। बोलिए सही कि गलत? नहीं हो गया। हम sin x का निकाले थे लॉन्गेस्ट इंटरवल, हम sin x का निकाले थे लॉन्गेस्ट इंटरवल पाई, जो बना लिए उसको फिर बना के क्या करेंगे? तो जब sin 3x का निकालना है तो पाई बाई 3 होगा भाई, खत्म हो गया। आंसर लॉन्गेस्ट इंटरवल कितना आएगा? पाई बाई 3। हर एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है ना बड़ा बनाए, ठीक है, हर एक क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है बड़ा बनाए। वैसे केस में आपको सिंपल कॉन्सेप्ट से सोचना चाहिए। जब साइन बना लिए, अब एंगल बदल दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको पता है कि साइन का लॉन्गेस्ट इंटरवल का लेंथ पाई होता है, तो साइन 3x के लॉन्गेस्ट इंटरवल का लेंथ पाई बाई 3 होगा, ठीक है, ये होगा। तो अब आप इस चीज को समझ गए, एकदम कैसा, पीरियड के जैसा, फंक्शन का जो पीरियड होता है बिल्कुल उसके जैसा, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि sin 3x/2 का लॉन्गेस्ट इंटरवल बोलिए, क्या आंसर दीजिएगा? 2 पाई बाई 3। पाई लिखेंगे और जो x का मल्टीपल है उससे डिवाइड करेंगे, तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर cos के बारे में पूछ देगा तो cos का सोचेंगे, मगर ये काम कभी मत कीजिएगा अगर sin स्क्वायर 3x का पूछ देगा। sin स्क्वायर 3x का अगर पूछा तो आप उसको sin की तरह नहीं सोच सकते हैं, ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, ये ऑड है, ये इवन है, ये दोनों सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो खैर आंसर दे दिया, हम आपको थोड़ा बता दें और देखिए, सबसे पहला चीज थ्योरेटिकली बता रहे, फंक्शन fx, फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, sin 3x है, तो f डैश x निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3 cos 3x। इसको क्योंकि बोला इंक्रीज करेगा तो ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि cos 3x जो है इट शुड बी लेस देन, ग्रेटर देन cos पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3x है इज लेस देन पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन पाई बाई 6 बनाए थे आज, ठीक है, आज ही एक क्वेश्चन बनाए थे पाई बाई 6, मगर इसको हम लोग रोक दिए थे कहां पे? इसको हम लोग 0 पे रोके थे, हाँ 0 पे रोके थे, क्योंकि इसके बाद साइन चेंज कर जाएगा। तो ये 0 से लेके पाई बाई 6 तक हो रहा है, 0 से लेके पाई बाई 6 तक हो रहा है। तो बताइए मेरे पास ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 0 से पाई बाई 6। अब ये जब पीछे आया ना तो कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं क्या करें। लॉन्गेस्ट लेंथ का बात तो अलग है, पाई बाई 3 होना चाहिए, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 जाना चाहिए। हमको भी लग ही रहा था, ठीक है, मगर क्यों? उमंग सही आप बोले, मगर क्यों? cos तो पॉजिटिव होगा जैसे वहां पे, एकदम ठीक, बस यही बात ही था, ठीक है। cos इज पॉजिटिव इन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, cos इज पॉजिटिव इन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर cos 3x से बड़ा है तो cos प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगा, तो 3x प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 3x लेस देन पाई बाई 6 एंड 3x x ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 6, 3x लेस देन प्लस पाई बाई 2, 3x ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2, तो 3x लेस देन पाई बाई 6
और 3x ग्रेटर देन -π/6। अब मेरा देखिए इंटरवल चेंज किया, समझे? हर जगह का अपना कॉन्सेप्ट होता है और वो पूरा उसके डोमेन में उसके पॉजिटिविटी उसके नेगेटिविटी हर एक कंडीशन के साथ, क्योंकि अब आप बेसिक पार्ट नहीं सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब हायर पार्ट, तो बेसिक पार्ट खत्म हो गया। अब जो बेस में सीखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आया तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन इनइक्वेशन लगेगा, उसके साथ डोमेन का कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। हर जगह सोचना होता है, ठीक है, हर जगह सोचना होता है। बोर्ड में कभी आपको ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं देता है। लॉन्गेस्ट इंटरवल का क्वेश्चन जो है वो मेन तक में नहीं पूछता है, लॉन्गेस्ट इंटरवल का क्वेश्चन एडवांस में ही पूछता है, ठीक है, और कहीं नहीं पूछता। मगर कहीं कहीं कोई कोई क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट होता है, तुरंत बन जाएगा, और कहीं कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो आपको हर एक पार्ट के बारे में सोचना चाहिए कि अगर cos आया मतलब वो -π/2 से π/2 होगा, तब कहीं जाके आप आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा एक सजेशन, हम आपको 4 फंक्शन बता दिए ना, कौन कौन? साइन बताएं, कॉस बताएं, tan, sec, 4 बताएं। सबके लिए आपको पाई दिखा था, सबके लिए पाई मिला था, सबके लिए पाई। अब जब लॉन्गेस्ट इंटरवल का बात होगा तो इससे पहले कैसे लिखे थे कि x का मल्टीपल कुछ भी रहेगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड करते, बस इससे बनाइए, क्योंकि रहेगा ऑब्जेक्टिव, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, इसको कंप्लीट किया जाए, बस आज यहीं तक खत्म करेंगे, ठीक है।